आज हम जोर से ही बोलते हैं, लेकिन दूर हो गया था माइक का जरूरत नहीं था। आज आप सबको मालूम है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रही है और पिछले दिनों सब कार्यकर्ताओं का इच्छा रहता है कि विधानसभा चुनाव जब आए तो चुनाव लड़ें। इसके लिए तैयारी भी लोग करते हैं और मुझे भी एक कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव लड़ने का भाव मेरे में भी है और था। आप सबको मालूम है कि किसी कारणवश हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैंडिडेट की जो घोषणा होनी थी वो नहीं हो पाई। और चूंकि परिवार है, मुझे लगा, चूंकि जनता के बीच थे तो मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भी खरीदा। इस बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी बात होता रहा और जब समय नज़दीक आया तो मैं नॉमिनेशन भी कर दिया। नॉमिनेशन करने के बाद देश के बड़े नेता, असम राज्य के मुख्यमंत्री और ये झारखंड विधानसभा चुनाव के निमित्त सह प्रभारी आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे घर आए और एक छोटा सा परिवार गरीब बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे, एक दलित के घर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी घर पहुँचे। हमने आतिथ्य से सत्कार भी किया, उनसे बातचीत भी हुई और इसे नॉमिनेशन करने के बाद भी या नॉमिनेशन करने के पूर्व भी मन में एक हमेशा रहता था कि हम सब एक ही मिशन पे निकले हैं। जिस प्रकार से झारखंड में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब सरकार चलाएं और उस सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार देने के लिए हम सब आगे निकले हैं। ये भाव हमेशा नॉमिनेशन या नॉमिनेशन पूर्व मेरे में आता रहा। जब आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कल मुलाकात हुई, हमारे घर आए, 1.5 घंटे हमारे घर में रहे, उसके बाद से मुझे लगा कि झारखंड को बचाना है तो बिखरना नहीं है। और आज मैं आप सबके समक्ष मैं कांके विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से जो चाहते हैं और चाहते भी हैं, अपने बेटा के रूप में मुझे रखते हैं, भाई के रूप में रखते हैं। मैं चुनाव वहाँ लड़ना चाहता था, लेकिन कभी कभी राष्ट्र को देखते हुए और राज्य को देखते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ जाता है और हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। इसके बाद जनता के बीच हम जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। इसलिए आपने पहले भी देखा होगा, जो भी हमारा इंटरव्यू था, चाहे पर्चा खरीदने के बाद या पर्चा भरने के बाद, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मैं नहीं बोलता, ना मैं इस्तीफा दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो राज्य को संभाल सकता है, राज्य को विकास कर सकता है। और मुझे मेरे चुनाव लड़ने से कांके विधानसभा से ऐसा लगता कि भाजपा से हम अलग हो गए और अभी समय है भाजपा को मजबूत करने के लिए। हम सब भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड में अपना पांव पसार रहा है, जो झारखंड और झारखंडियों के लिए चिंताजनक विषय है। ऐसे समय में जो सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आमंत्रण कर रहा है, शरण दे रहा है, वैसे सरकार को हटाकर जो बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त कराए और झारखंड को मजबूत बनाए और झारखंड जिन उद्देश्यों से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, वो झारखंड बनाने के लिए भाजपा को मजबूत करना आवश्यक है। मुझे मेरी बात हुई कल, चूँकि हम जब कांके विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं लगातार, तो वहाँ के विषयों को उठाते थे। आप सब मीडिया के माध्यम से आप लोग भी उठाए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे विषय हैं। हमने कहा, आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से मैंने कहा कि आखिर जो हमारा विषय जिसे लेकर जनता चाहते हैं कि कमलेश राम वो विषय को उठाएगा, वो विषय का हल कैसे होगा।
आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है, और हमारे उस बैठक में दीपक प्रकाश जी भी आए हुए थे, प्रदीप वर्मा जी राज्यसभा सांसद जी भी आए हुए थे, और अला सभी नेताओं से राय मशविरा किया कि आखिर कांके का भविष्य क्या होगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कांके का जो विषय है विधायक के रूप में नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कांके में जो बुढ़मू के नौजवान जो पढ़े लिखे छात्र वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बुढ़मू में डिग्री कॉलेज बनाया जाए। तो हम बात किए हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्टी के नेताओं से कि सरकार बनती है तो हम विधायक रहे ना रहे, लेकिन बुढ़मू में डिग्री कॉलेज बननी चाहिए, जिसमें सहमति बनी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का भी निराकरण करने के लिए बात हुई। आप सबको याद होगा कि जब माननीय रघुवर दास की सरकार थी तब हमारे बुढ़मू प्रखंड के चकमे में एक कपड़ा का फैक्ट्री, कपड़ा का जो टेक्सटाइल गाँव खुला था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन का सरकार बना हमारा वहाँ पर पिलर खड़ा हो गया वो सब टेक्सटाइल खोलने के लिए। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बना उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अगर वो टेक्सटाइल बन के तैयार हो जाएगा तो वहाँ के 10,000 हमारे भाई बहनों का नौकरी लग जाएगा। हमारा गुस्सा इस बात का है कि अगर ये 5 वर्षों जब हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर है, ये 5 वर्ष अगर वो टेक्सटाइल जो बन रहा था उसको अगर नहीं रोकते तो आज 10,000 हमारे विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहन नौकरी करते। विषय ये कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी तो चकमे के जो टेक्सटाइल जो वहाँ पर बंद पड़ा है वो हम लोग सरकार के माध्यम से उसको करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा विषय है क्योंकि किसान का क्षेत्र है, सारे विषयों पर हम लोग कल बात किए, 1.5 घंटा हमारी बात हुई कि ये विषय है, मुझे इस विषय के लिए ही आगे कर दिया गया। जनता को ये विषय में निराकरण चाहिए। तो हमने बात किया कि हमारे किसान क्षेत्र है, बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे कांके विधान से भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं होने के कारण किसान का जो फसल है वो कभी कभी बर्बाद हो जाता है, इसमें लाखों का उसको नुकसान होता है। तो हमने कहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी को हम सब बनाएंगे और ये विषय को हम लोग कोल्ड स्टोर जो ठाकुर गांव में खुलवाना बड़े स्तर पर, वो काम को करना है। ऐसे कई विषय हैं। ये विषय पर हम कहे हैं कि चूँकि कांके विधानसभा की जनता का अपार जन समर्थन हमारे साथ है, अब कांके विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि आप सबको एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने में सबको मदद करें। निश्चित तौर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं, विधायक नहीं लेकिन विधायक से कम भी नहीं, हम खड़ा आपके साथ कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपके साथ जो भी आपकी समस्या, कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता का समस्या निराकरण किया जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी मैं पहले ही बताया आप सबको कि ये हम सबको कहेंगे कि हम लोग को बटना नहीं है, एक साथ मिलकर हमको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाना है। हम कभी कभी अखबार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मन विचलित हो जाता है। कुछ दिन पहले कल या परसों हमने देखा जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी जो मंत्री भी है, हमारे एक आदिवासी महिला झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के पत्नी को उन्हें किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके एक आदिवासी समाज के बेटी को अपमान करने का काम किया। ये मानसिकता ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिखता है कि आदिवासी के प्रति उनकी मानसिकता क्या है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी विधानसभा के अंदर में वही इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति उन्होंने कहा था कि आदिवासी इतने तेज कैसे हो सकते हैं, आदिवासी तो पता नहीं आदिवासी को बुद्धू समझते हैं। तो आदिवासियों के प्रति ये कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, जिनका सिद्धांत है, ये झारखंड में आने वाला समय ये झारखंड के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। ऐसे समय में ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये इंडी गठबंधन जो है, इस गठबंधन को झारखंड से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।